जहां जमीन विवाद में डबल मर्डर मामले में कार्रवाई की गई है। थाना इंचार्ज समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। थाना प्रभारी संजेश, चौकी इंचार्ज कौशल कुमार सस्पेंड किए गए हैं। विवाद के दौरान में 2 लोगों की हत्या हुई थी, 6 लोग घायल हो गए थे। डीएम ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है। कानूनगो के खिलाफ में विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। गजनेर थाना शाहजहांपुर निनिया की घटना है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डबल मर्डर मामले में एक्शन लिया गया। 8 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में ओम बाबू जुड़ गए हैं। ओम बाबू, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं, क्या कुछ लापरवाही के चलते सस्पेंड किए गए, क्या जानकारी है पूरे मामले में? जी, मैं आपको बताऊं कि कानपुर देहात में जो सनसनीखेज कल डबल मर्डर हुआ था, उस पर अब कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। एसपी ने 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। इनमें से गजनेर थाना 10 चौकी इंचार्ज समेत 6 कांस्टेबल हैं। साथ ही डीएम ने फिर लेखपाल को भी निलंबित कर दिया है। साथ ही कानून गो के खिलाफ जांच बैठाई है। ये पूरा प्रकरण ऐसा है कि अब निकल कर आ रहा है कि बीते 25 तारीख से लोहार परिवार लगातार पुलिस अधिकारियों और इंस्पेक्टर, साथ ही तहसीलदार, कानून गो और लेखपाल के चक्कर काट रहा था और अपना जमीनी विवाद सुलझाने के लिए कह रहा था, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई, जिस कारण यह बड़ी घटना हुई है। तो अब जांच शुरू हुई है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी शुरू की जा रही हैं। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ओम बाबू आपका। कल रात की कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड में हैं। आज सीएम योगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद में मुख्यमंत्री योगी की धर्म यात्रा शुरू होगी। शनिवार को सीएम योगी बाबा केदारनाथ के दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद में रविवार को बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। सीएम योगी की केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम क्या है और इस दौरे में क्या खास होने वाला है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देवभूमि में सीएम योगी आदित्यनाथ पहले मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, उसके बाद सीएम योगी की धर्म यात्रा। केदारनाथ धाम में योगी करेंगे पूजा। बद्रीनाथ धाम में योगी की आराधना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन तक देवभूमि उत्तराखंड में रहेंगे। सीएम योगी का काफिला शाम को देहरादून पहुंचा, उसके बाद बीजापुर सेफ गेस्ट हाउस पहुंचे। देहरादून के बीजापुर सेफ हाउस में सीएम योगी से मिलने वालों का तांता लगा रहा। वहीं शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बीजापुर का सेफ हाउस है जहां पर योगी आदित्यनाथ आज रात्रि विश्राम करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है। उनके बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री से मिलने चुनिंदा लोगों को, चुनिंदा कार्यकर्ताओं को यहाँ से भेजा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ शनिवार को नरेंद्र नगर जाएंगे, जहाँ वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में भाग लेंगे और मीटिंग के बाद दोपहर बाद उनका केदारनाथ जाने का कार्यक्रम है। देहरादून से शनिवार की सुबह सीएम योगी टिहरी जिले के नरेंद्र नगर के लिए रवाना हो जाएंगे और नरेंद्र नगर में 24वीं मध्य परिषद की बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद सीएम योगी केदारनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ के दौरे पर आएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। रात्रि विश्राम भी 7 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ केदारनाथ में ही करने वाले हैं। उसके बाद 8 तारीख को उनका बद्रीनाथ का दौरा है, वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना करनी है। न्यूज 18 की टीम पल पल की अपडेट आपको सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई देगी। क्या कुछ इस दौरे के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, कहां पर वो रुकेंगे, हर अपडेट आप तक न्यूज 18 पहुंचाएगा।
सबसे पहले सीएम योगी के देवभूमि उत्तराखंड में 3 दिवसीय दौरे का कार्यक्रम देख लेते हैं। देहरादून पहुंचे सीएम योगी यहीं विश्राम करेंगे। उसके बाद शनिवार सुबह 9:35 पर नरेंद्र नगर बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 2:30 तक मध्य क्षेत्रीय की परिषद में रहेंगे। दोपहर 2:45 पर रुद्रप्रयाग के लिए रवाना होंगे। 3:35 पर केदारनाथ धाम में पहुंचेंगे। धाम में पहुंचकर यहीं GMVN गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे और शाम को बाबा केदारनाथ में पूजा अर्चना करेंगे। शिव भक्त सीएम योगी केदारनाथ में ही रात बिताएंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी बाबा के धाम में विधिवत पूजा अर्चना करेंगे और धाम में होने वाले निर्माण कार्य को भी देखेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर केदारनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। शुक्रवार को जिला प्रशासन, मंदिर समिति, मुख्यमंत्री सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा ने संयुक्त रूप से मंदिर परिसर, हेलीपैड समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का मुआयना कर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन के साथ ही अलग विभागों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं केदारनाथ धाम में रात्रि विश्राम के बाद रविवार को सुबह सीएम योगी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। रविवार को सुबह 8:30 पर केदारनाथ धाम से रवाना होंगे। रविवार सुबह 9:25 पर बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। सुबह 9:40 पर बद्रीनाथ पुलिस थाना जाएंगे। सुबह 10 बजे से 11:30 तक धाम में पूजा करेंगे। उसके बाद 11:55 पर धाम से देहरादून के लिए रवाना होंगे। फिर रविवार को ही देहरादून से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। शिव भक्त सीएम योगी इससे पहले भी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर चुके हैं। नवंबर 2020 में सीएम योगी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की थी। बता दें कि इस वक्त केदारनाथ में मौसम साफ है, इसलिए श्रद्धालु भी काफी संख्या में धाम पहुंच रहे हैं। अगर इस यात्रा को सियासी तौर पर देखें तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा 2024 के चुनावों की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का कुमाऊं दौरा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का केदारनाथ बद्रीनाथ का दौरा अहम माना जा रहा है। बीजेपी इन दोनों बड़े चेहरों के हिंदुओं की आस्था के प्रतीक धामों में यात्रा के जरिए एक खास संदेश देने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब सुखोई गरजेंगे, सुनाई देगी राफेल तेजस की दहाड़, आसमां के छोर पर दुनिया देखेगी हिंद के वायुवीरों की अपार शक्ति। इस बार एयरफोर्स डे के मौके पर प्रयागराज के बमरौली एयरफोर्स स्टेशन पर वायुवीरों का दमखम दिखाई देगा। इसके लिए एयर शो की जोरदार रिहर्सल की तस्वीरें भी देखने को मिली हैं। आज सेंट्रल कमांड बमरौली में वायुसेना की योद्धाओं की परेड से रिहर्सल की शुरुआत हुई है। इसके साथ ही पैरा हैंड ग्लाइडर के साथ में वायुवीर हवा में 360 डिग्री पर करतब करते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम में मार्च पास्ट, मिलिट्री बैंड प्रदर्शन और ड्रिल फ्लाई पास्ट भी होगा। इस परेड में अग्निवीर से भरते हुए जवान भी शामिल होंगे। इसमें कुछ महिला अग्निवीरों को भी शामिल किया जा सकता है। साथ ही खास बात यह है कि प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के सबसे अहम फाइटर जेट्स में शुमार MiG-21 को विदाई दी जाएगी। हर साल भारतीय वायुसेना अपने स्थापना दिवस को बेहद जोश के साथ सेलिब्रेट करती है। इस दिन न सिर्फ भारत के वायुवीरों का दमखम दिखाई देता है, बल्कि भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग मशीन्स का शोर भी पूरे आसमान में गूंजता है। इस बार एयरफोर्स डे के मौके पर
प्रयागराज के बमरौली एयरफोर्स स्टेशन पर वायुवीरों का दमखम दिखाई देगा। इसके लिए एयर शो की जोरदार रिहर्सल हुई, जिसकी तस्वीरें देखने को मिली। फुल ड्रेस रिहर्सल है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है जो हमारे स्कूली बच्चों ने यहाँ आके भाग लिया है और उन्होंने देखा है ये शो, और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्होंने वायु सैनिकों का जो मनोबल बढ़ाया है, एयर वॉरियर्स की खुशी देखने लायक थी जब बच्चे ताली बजा रहे थे। सेंट्रल कमांड बमरौली में वायुसेना के योद्धाओं की परेड से रिहर्सल की शुरुआत हुई। एयरफोर्स के जवानों की परेड मार्च के बाद पैरा हैंड ग्लाइडर के साथ वायुवीर हवा में 360 डिग्री पर करतब करते दिखे, जिसमें पैरा जंपिंग से लेकर पैरा ग्लाइडिंग तक के हैरत अंगेज कारनामे शामिल रहेंगे। कार्यक्रम में मार्च पास्ट, मिलिट्री बैंड के साथ कमांडो कॉम्बैट ड्रिल भी देखने को मिलेगी। 8 अक्टूबर को इसके लिए बमरौली स्थित मध्य कमांड सेंटर में जहां परेड होगी और इसके साथ साथ संगम में एयर शो आयोजित किया जाएगा, उसके पहले आज यहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है। फुल ड्रेस रिहर्सल का आप नजारा देख सकते हैं कि बमरौली के मध्य कमांड सेंटर में यहां पर परेड आयोजित की जा रही है और पहली बार अग्निवीरों की जो पहली टोली है महिलाओं की, वो इसमें शामिल की गई है और इसके साथ साथ वायुसेना की बैंड की धुनों पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके बाद शुरू होगा प्रयागराज के आसमान पर इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग मशीन का फ्लाई पास्ट। फ्लाई पास्ट में चेतक और शिनूक हेलीकॉप्टर्स का दमखम दिखाई देगा, तो साथ ही राफेल, तेजस और सुखोई 30 की दहाड़ से न सिर्फ आसमान गूंज उठेगा, बल्कि ये पल बेहद रोमांच भर देने वाला होगा। ये पल देश की ताकत पर गर्व पैदा करने वाला होगा। 100 से ज्यादा हवाई जहाज भाग लेंगे। यह शो संगम घाट, अरैल घाट, झूसी की तरफ वाला घाट, शास्त्री बीच, ये सभी जगह से देखा जा सकता है। इसमें विंटेज हवाई जहाज जैसे कि हमारा टाइगर मॉथ है, हमारा हार्वर्ड ट्रेनर है, उसके अलावा हमारे पास जो डकोटा हवाई जहाज है, ये भी वहाँ पे प्रदर्शन में भाग लेंगे। इसके अलावा हमारी आकाशगंगा टीम वहाँ पे अवतरित होगी, जो आधुनिक जहाज है जैसे Su-30, रफाल और अपने ही देश में बना तेजस हवाई जहाज, ये सब वहाँ देखने मिलेंगे। IL-78 होगा, C-130 होगा, आप नाम बताएं वो जहाज हमें संगम नगरी में देखने को मिलेगा। सभी स्पेक्टेटर्स से मेरा निवेदन है कि ट्रैफिक रूल्स को और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स को काइंडली फॉलो करें। आज की निशान टोली का नेतृत्व कर रहे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट निखिल प्रधान। जवानों के परेड मार्च के बाद दोपहर 2:30 बजे से संगम पर विमानों का हैरत अंगेज फ्लाई पास्ट शुरू हो जाएगा। संगम नगरी के लोग वायुसेना के इस शानदार एयर शो के साक्षी बनेंगे। संगम के चारों तरफ अरैल घाट, झूसी, शास्त्री पुल और आसपास के इलाकों से भी आप भारतीय वायुसेना के दमखम के साक्षी बन सकते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसके बाद हर साल भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस अलग अलग शहरों में मनाती है। ये पहला मौका है जबकि संगम नगरी प्रयागराज को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाने का मौका मिला है। वायुसेना के विमान हैं वो यहाँ पर एयर शो करेंगे और इस कार्यक्रम में भी तमाम वीवीआईपी मेहमानों के आने की संभावना है, जिसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं। फिलहाल अभी सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के आने की यहाँ पर सूचना मिली है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है वो दिव्य और भव्य तरीके से हो और सुरक्षित हो। इसको लेकर सभी तैयारियां वायुसेना से लेकर जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट ने पूरी की हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। करीब 59 साल लंबी सेवा के बाद में MiG-21 अपने आखिरी एयर शो में शामिल होने जा रहा है। एयरफोर्स डे के दिन में MiG-21 को भव्य तरीके से अंतिम विदाई दी जाएगी। जिस
फ्लाइंग मशीन ने 59 साल तक इंडियन एयरफोर्स को न सिर्फ बेइंतहा ताकत दी, बल्कि पाकिस्तान के साथ 65 के युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। अब उस MiG-21 फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना अलविदा करने जा रही है। एयरफोर्स डे पर प्रयागराज में होने वाले भारतीय वायुसेना के एयर शो में सबसे अहम फाइटर जेट्स में शुमार MiG-21 को विदाई दी जाएगी। तेजस विमान देखने को मिला, नए नए तरीके विमान जिनके बारे में नॉलेज भी ना हो उनको देख करके मतलब अमेजिंग था। जी, हम लोग के लिए तो बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे जो इंडियन एयरफोर्स में हैं उन्होंने इतना अच्छा करतब दिखाया। मेरे हस्बैंड भी हैं एयरफोर्स में ही हैं, इसलिए हम लोग के अंदर से और भी एक्साइटमेंट था। MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1964 में शामिल हुआ था। भारत ने इस विमान का पहली बार 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में इस्तेमाल किया था और इसके बाद ये कई बेहद अहम ऑपरेशंस का हिस्सा भी रहा। सबसे बड़ी बात है कि जो एयर शो है, एयर शो में भारतीय जो वायुसेना है उसके जो तमाम विमान हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा, चाहे वो चेतक हो, राफेल हो और MiG-21 जो कि भारतीय सेना से अब वायुसेना से विदाई लेने जा रहा है, उसका आखिरी शो 8 अक्टूबर को किया जाएगा। इसको लेकर सभी तरह की यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और तमाम जो वायुसेना के विमान हैं वो यहाँ पर एयर शो करेंगे। वायुसेना दिवस पर MiG-21 को विदाई दी जाएगी। एयर शो के आखिर में हवा में डूबते सूर्य की ओर कई लड़ाकू विमान इसे विदाई देंगे, ताकि अपने सबसे अहम योद्धा को एयरफोर्स का हर जवान आखिरी सलामी दे सके और ये पल यादगार बन जाए। MiG-21 ये संभावना है कि एयर शोज में आगे से भाग नहीं लेगा। हो सकता है विश्व का ये आखिरी MiG-21 का एयर शो में भाग लेना हो सकता है और इसमें आप MiG-21 को हमारी तरफ से एक बेहतरीन और यादगार विदाई दी जाएगी और ये बाइसन हवाई जहाज को दी जाएगी। MiG-21 वायुसेना के बेड़े से पहले ही बाहर हो चुका है। दरअसल दुश्मन के दांत खट्टे करने में ये फाइटर प्लेन जितना खतरनाक साबित हुआ, दुर्भाग्य से इस जेट के साथ एक के बाद एक हादसों की वजह से धब्बा भी लगा है। इन हादसों को लेकर वायुसेना ने एक लंबे वक्त के बाद पूरे MiG स्क्वाड्रन को ही पिछले दिनों उड़ान भरने से रोक दिया था। अब बमरौली एयरफोर्स स्टेशन पर होने वाले एयर शो में MiG-21 आखिरी उड़ान भरने जा रहा है। हालांकि ये पल बेहद भावुक भी होगा, लेकिन अपनी खतरनाक फायर पावर और शानदार तकनीक वाला ये जेट हमेशा ही भारतीय शौर्य और पराक्रम के इतिहास से जुड़ा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।